हेलो एवरीवन। ये जो है भारतीय भवन का किताब है और इसमें जो है आपका वास्तविक संख्या का जो विविध प्रश्नावली है इस चैप्टर को आज सॉल्व करेंगे। इसमें आपका जो कहता है सही उत्तर चुनें और पहला प्रश्न है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। पहला प्रश्न जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपका दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ए है, जब बी से भाग दिए तो भागफल क्यू और शेषफल जो है आपका आर आ रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब हम आपको बताए थे तो वहाँ बताए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जहाँ शेषफल जो होता है आपका 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, लेकिन किससे छोटा होता है शेषफल, तो भाजक से होता है। यही आपका जो है आंसर है। शेष जब भी आपका आएगा तो 0 के बराबर आएगा, नहीं तो फिर इससे जो है छोटा आएगा। तो वही है, आर जो है 0 के बराबर है या उससे बड़ा है लेकिन छोटा है बी से। तो देखिए इसमें आंसर जो है आपका दिया हुआ है सी दिया हुआ है, सी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका पहला के सी आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब है कि पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि परिमेय कौन है। तो पहला देखिए ए में आपका जो ऑप्शन है दिया हुआ है पाई। तो आपको हम बताए हैं कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पूछा है कि अपरिमेय नहीं बताइए, परिमेय के बताइए कि परिमेय इसमें कौन है। तो पहला तो हो गया आपका अपरिमेय। दूसरा देखिए बी में दिया हुआ है √7, तो ये भी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा। सी देखिए, सी जो है आपका √2 बटा √5 है। तो देखिए √2 भी जो है आपका अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो भागफल भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो डी को चेक करते हैं, अब तो यही परिमेय होगा, लेकिन इसको चेक भी करके बताते हैं कैसे ही परिमेय हुआ। देखिए डी 3√75 बटा √48 दिया हुआ है, ठीक है। 3 है तो 3 लिख दिए। 75 को देखिए हम लिख सकते हैं √25 में गुना करेंगे √3 से, तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बटा √48 है तो इसको हम लिख सकते हैं √16 गुना √3, 16 दिया 48 हो जाएगा। अब √3 नीचे भी है, √3 ऊपर में भी है, तो दोनों गुना में था तो दोनों कट गया। 3 गुना √25 बटा √16, तो 3 है तो 3 गुना 25 का वर्गमूल जो होता है आपका। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं सब बताते हैं। अगर 25 का कहेगा कि वर्गमूल निकालिए तो पहले 25 को गुणनखंड कर दीजिए, तो 5 गुना 5। और वर्गमूल कहता है कि अंदर में अगर दो संख्या जोड़ा में है तो उसको एगो आप बाहर निकाल दीजिए, यानी कि आपका 5 जो है आंसर हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5 हुआ, बटा 16 का भी वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड करिए तो होगा 4 गुना 4। और वर्गमूल कहता है कि अगर अंदर में जोड़ा संख्या है तो उसको आप एक बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 निकल गया तो 4 इसका आंसर हो गया। तो 4, तो देखिए 5 दिया कितना हुआ 15 और बटा में 4, तो 15 बटा 4 जो है आपका P बटा Q के रूप में है, और Q = 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो 2 के आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए ए को पहले सॉल्व करते हैं, तो आपका 17 बटा 105 है। तो इसको चेक करके देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। तो Q को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 17 है बटा 105 है, तो 105 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 कट जाएगा। फिर 35 जो है 5 से कटेगा 7 बार में, और फिर 7 जो है आपका कट जाएगा 7 एक बार में, यानी 105 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। जो कि Q बराबर जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड 3 भी है और 7 भी है, इसलिए क्या हो गया आपका
इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए बी वाला चेक करिए कि शांत है कि नहीं। तो बी में आपका दिया हुआ है 77 दिया हुआ है, बटा में 210 दिया हुआ है। तो देखिए 77 बटा 210 है, तो इसको अभी क्यू का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड अभी जो है 7 है, तो इसको आगे काट लीजिए। तो 7 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, इस 7 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 11 बटा 30 आ गया आपका पी बटा क्यू के रूप में। अब जो है 30 को अभाज्य गुणनखंड करिए, तो इसको करेंगे तो होगा 2 से लगा तो ये 15 बार में कट गया। 15 जो है 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 जो है कट जाएगा आपका 1 बार में। यानी कहने का मतलब 11 और बटा 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें एक अभाज्य गुणनखंड 3 भी आ रहा है जो कि क्यू के रूप का नहीं है, इसलिए ये भी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। आगे देखिए सी है, तो सी में कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, बटा में कितना है 88 है। तो इसको भी जो है दशमलव प्रसार चेक करते हैं। तो 88 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से हो गया आपका 44 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका 22 बार में कट जाएगा, फिर 2 से देख रहे हैं तो 11 बार में कट रहा है, और 11 जो है 1 बार में कट रहा है। यानी कि कहने का मतलब 15 बटा 88 का, देखिए 15 लिख दिए, 88 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। ये क्यू के रूप में है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए एक अभाज्य गुणनखंड आ गया आपका 11 आ गया, जो कि क्यू के रूप में नहीं होता है ऐसा, इसलिए क्या होगा, अशांत हो जाएगा। 15 बटा 88 आपका अशांत हो गया। तो ए भी चेक किए तो आया अशांत, बी भी चेक किए तो आपका अशांत आया, सी भी अशांत आ गया। तो आंसर आपका डी ना होगा, यही शांत होगा। और कैसे होगा, तो देखिए इसको बना भी देते हैं। 3 बटा आपका 60 दिया हुआ है, ये कैसे शांत है ऐसे देखिए। 3 और 60 है, तो 3 देखिए 3 1 बार में कट रहा हो, 3 से 20 बार में कट रहा है, तो आपका 1 बटा 20 हो गया। अब 20 है तो 20 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 20 का निकालेंगे, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 जो है कटेगा 1 बार में। यानी कि 1 बटा देखिए 2 गुना 5, तो 1 बटा 2 को था, तो इसको 2 के पावर 2 लिख दिए और गुना 5। देखिए ये क्यू के रूप में है। क्यू क्या कहता है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, जहाँ n बराबर 2 और m बराबर कितना है 1। तो जब ये क्यू के रूप में आ गया तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो तीसरा का आपका आंसर क्या था, डी आंसर था। अब आगे देखिए, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चौथा प्रश्न है कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के प्लस 1 या खाली स्थान रूप का होगा। तो इसको कितना यहाँ पे आंसर आएगा से चेक करना है। तो पहले आपको दिया हुआ है इसमें कि 6 के प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कोई संख्या है जिसको 6 से भाग देने पर भागफल आपका उसका k आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यही कह रहा है। तो जब b आपका कितना है, जब b आपका 6 है, 6 से भाग दिया गया है, तो शेषफल जो है आपका कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से छोटा और 0 के बराबर होता है शेषफल। तो शेषफल आपका जो है इतना हो सकता है। तो जब r बराबर 0 रखेंगे कि जब r बराबर 0 तो संख्या क्या आ जाएगा, 6 के हो जाएगा, 6 के, फिर r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के प्लस 1 हो जाएगा। जब r बराबर 2 रखिएगा तो 6 के प्लस 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 के प्लस 3, फिर 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5। इतना संख्या जो है आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए कहता है कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या पूछ रहा है। क्या अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है, 3 है और 5 है। ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी में आपको चेक करना है। तो 2 और 3 के अतिरिक्त कह रहा है, मतलब कह रहा है 2 भी हम नहीं लेना चाहते हैं, 3 को छोड़ दीजिए। 2 और 3 के अतिरिक्त, इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 को आपको नहीं लेना है, उसके बाद भी कोई है तो बताइए। तो इसके बाद एक और अभाज्य संख्या बच रहा है 5। इसका मतलब है कि 6 के प्लस 5 जो है इसका एक रूप होगा। तो यहाँ पर 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस
5 इस रूप का होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न कहता है कि यदि भिन्न p बटा q में q 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 5 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। कोई भिन्न दिया हुआ जो p बटा q के रूप में है, ठीक है, और इस q का जो है मान बता रहा है कि वो 2 के पावर 7 है गुना 5 के पावर 5 के रूप का है। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए, जब q आपका दिया हुआ है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, तो हम जानते हैं कि जब इस रूप में होता है तो इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो शांत हो जाएगा। देखिए, आपका छठा प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि भिन्न p बटा q में q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का और p 3 के पावर n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी भिन्न का दशमलव प्रसार इसमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आपको p बटा q एक भिन्न दिया हुआ है और इसमें q को बता रहा है कि q जो है आपका, देखिए q दिया हुआ है आपका 6 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी q को हम लिख सकते हैं 6 के पावर n गुना 5 के पावर m, और p जो है आपका 3 के पावर n के रूप का हो तो p का मान दिया हुआ है 3 के पावर n। तो कह रहा है कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए 3 के पावर n है बटा 6 के पावर n, तो 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 6 है तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और इसका पावर कितना है n, यानी कि 2 गुना 3 के पावर n है। तो इसका मतलब है कि 2 का पावर n हो जाएगा और गुना है तो 3 के पावर n हो जाएगा। तो 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, और गुना में कितना है 5 का पावर m है। अब देखिए आप 3 के पावर n से 3 के पावर n क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, और नीचे जो है आपका 2 के पावर n गुना 5 का पावर m। तो जब इस रूप में होता है कोई भी परमेय संख्या जिसका q जो है आपका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसलिए आपका जो छठा प्रश्न है इसका दशमलव प्रसार जो होगा यहाँ पे क्या होगा, शांत होगा। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां में आपका जो है 2 प्रश्न दिया हुआ है। एक पहला दिया हुआ है कि रूट 20 एक कैसी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 7 का पहला रूट 20 कैसी संख्या है, तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। हम जानते हैं किसी भी संख्या का जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो उस संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और इसका एक और जो है तरीका से बना सकते हैं कि जैसे रूट 20 है तो 20 को हम जो है लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 पचे 20। अब देखिए 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब वर्गमूल कहता है कि हमारे अंदर में अगर कोई जोड़ा संख्या है तो उसको आप एक बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 इसमें 2 को था तो 1 तो बाहर निकल गया, 5 सिंगल बच गया तो सिंगल बाहर नहीं निकलता है तो ये रूट में ही रह गया। अब देखिए 2 जो है आपका क्या है, तो परिमेय संख्या है, और रूट 5 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तब परिमेय में जब अपरिमेय से गुना होगा, यहाँ पे क्या है गुना है, तो परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से गुना होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा परिमेय संख्या होता है। तो पहला का आंसर आपका होगा अपरिमेय संख्या। दूसरा देखिए पाई के बारे में पूछ रहा है कि पाई जो है एक कैसी संख्या है। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो पाई के बारे में बताए थे कि पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है वो होता है आपका 22/7, और 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है, ये याद रखिएगा। यानी पाई जो हो गया आपका अपरिमेय हो गया, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 8वां प्रश्न देखिए, कहता है संख्या 2.012012 एक कैसी संख्या है। तो इस संख्या को आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए यहाँ पे देखिए 2.012,
फिर लिखा हुआ है 0 1 2 फिर डॉट 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 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि संख्या जो लिखा हुआ है आपका, देखिए 2.012 इतना लिखा हुआ है। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं, देखिए 012 फिर लिखा हुआ है 012, तो फिर हम आगे लिख सकते हैं 012 इस तरह से। कहाँ? तो अनगिनत, जहाँ भी आपको जितना इच्छा लिखना है लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, पहले इस संख्या जो है शांत नहीं है, कहीं रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कि संख्या जो है आपका अशांत है। कैसी संख्या है? अशांत है। अब चेक किया जाता है कि आवर्ती है कि अनावर्ती है, इन दोनों में चेक किया जाता है। तो देखिए, आवर्ती होता है जो संख्या रिपीट कर जाए, और अनावर्ती होता है जो संख्या कभी रिपीट नहीं करे। मतलब अभी 2 है तो फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इस तरह से अगर आ रहा है तो अनावर्ती हो गया। अब आपको चेक करना है कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। तो देखिए 0 1 2 यहाँ आया, और फिर से देखिए 0 1 2, यानी कहने का मतलब 0 से 2 तक गया, फिर जो है फिर 0 से शुरू हो जा रहा है। फिर देखिए आगे 0 से शुरू हो रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर जो संख्या 0 से रिपीट कर रहा है, फिर 2 जा रहा है। मैंने 2 आया, फिर देखिए फिर 0 से 2, यानी कहने का मतलब एक ही संख्या जो है आपका, ये जो 3 संख्या है, ये जो 3 संख्या है, ये बार बार क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है यानी कि आवर्ती है। ये जो संख्या आप देख रहे हैं, कैसी संख्या आपको निकला? अशांत निकला और आवर्ती निकला। तो जो संख्या अशांत हो और आवर्ती हो उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 का? ये कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है।